नमस्कार। आप देख रहे हैं देश प्रदेश की 20 बड़ी खबरें। पंजाब में बाढ़ से तबाही, सतलुज और ब्यास उफान पर लाखों लोग प्रभावित। हिमाचल और उत्तराखंड में भूस्खलन, 5 लोगों की मौत और रेड अलर्ट जारी। लुधियाना की सड़कों पर जलजमाव से जनजीवन ठप, प्रशासन पर सवाल। कर्नाटक से मध्य प्रदेश तक सड़क हादसों की खौफनाक तस्वीरें। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी बाढ़ का कहर, ड्रोन से राहत कार्य। देश और दुनिया की सबसे बड़ी घटनाओं का पूरा ब्यौरा एक एक करके विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं आज की 20 सबसे अहम खबरें। 1. पंजाब में बाढ़ की तबाही वर्सन्स। पंजाब में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते सतलुज, ब्यास और रवि नदियां उफान पर है। 12 में से 23 जिलों में रेड अलर्ट। अब तक 2.56 लाख लोग प्रभावित, 2.3 लाख हेक्टेयर से अधिक फसल डूबी है। राज्य में 29 मौतें और 3 लापता की खबर है। राहत कार्य लगातार जारी है। 2 स्कूल बंद और राहत केंद्र। बाढ़ और बारिश की गंभीरता को देखते हुए पंजाब सरकार ने स्कूलों को 3 सितंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया है। इसी बीच सहायता शिविरों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। 3 घाघर, ब्यास, सतलुज उफान पर। रविवार को घाघर, सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के जलस्तर खतरनाक सीमा पार कर चुके थे, जिससे कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति और गहराई है। 4. लुधियाना में जलजमाव। लुधियाना में भारी बारिश के चलते सेक्टर 32, चंडीगढ़ रोड और आसपास के क्षेत्रों में घरों और गुरुद्वारों तक पानी पहुंचा, जिससे लोग परेशान थे और प्रशासन की कड़ी आलोचना हो रही है। 5. ट्रैफिक पुलिस की बहादुरी। लुधियाना के खतरनाक जलभराव के बीच ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने, जैसे डीसीपी हरपाल सिंह, एडीसीपी गुरप्रीत कौर पुरेवाल, सड़क यातायात को नियंत्रित करते हुए घायल यात्रियों की मदद की और अवरोधित स्थानों पर तुरंत राहत दी। 6. हिमाचल में भूस्खलन और रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश से 5 लोगों की मौत हो गई और 1200 से अधिक रोड्स, 5 राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लॉक हो गए हैं। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी करते हुए बादल फटने और फ्लैश बाढ़ की चेतावनी दी है। 7. आईएमडी का हिमालयी राज्यों के लिए रेड अलर्ट। आईएमडी ने हिमाचल, उत्तराखंड व जम्मू कश्मीर में 2 मौसमी सिस्टम्स के साथ अतिवृष्टि की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड को रेड अलर्ट पर रखा गया है। 8. बंगाल और ओडिशा में बारिश की संभावना। अब बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्नदाब क्षेत्र बन रहा है, जिससे ओडिशा के कई जिलों जैसे कोरापुट, मलकानगिरी, रेयाग्रा आदि जिला में भारी बारिश की संभावना है। खेत फसल और जनजीवन प्रभावित होने का अंदेशा है। 9 सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना। आईएमडी ने पूरे भारत में सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड, उत्तर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा जैसे क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित होंगे। 10. पाकिस्तान पंजाब में बाढ़ और ड्रोन सहायता। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ इतनी व्यापक थी कि 9 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया। ड्रोन का इस्तेमाल कर राहत प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिश की गई। 11. आयोग में एसपीओ की मौत और सेना घायल। अशांत इमरजेंसी में जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय रूप से जियोपॉलिटिकली संवेदनशील क्षेत्र में एक एसपीओ की बिजली का झटका लगने से मौत और रुझान में एक रोड हादसे में 5 भारतीय सैनिक घायल हुए। 12. नागपुर में सड़क सुरक्षा उपाय। नागपुर पुलिस ने शहर के 29 सबसे खतरनाक रोड स्पॉट्स पर अब स्पीडर रोधी बैरियडर, रंबलर, चेतावनी बोर्ड और रात के समय दृश्यता बयाने वाले संकेत लगाने की योजना बनाई। 13. गुजरात का सड़क दुर्घटना आंकड़ा। गुजरात की अहमदाबाद शहर में 2023 में 462 सड़क दुर्घटनाएं सीधे रास्तों पर हुई, जिससे यह देश में चौथे स्थान पर है। इनमें अधिकांश दुर्घटनाएं तेज रफ्तार ड्राइविंग के कारण हुईं। 14. कर्नाटक में सड़क हादसों की भयावहता। 2025 के पहले 6 महीनों में कर्नाटक में 21,937 सड़क हादसे हुए, जिनमें 5,975 लोगों की मौत और 27,456 घायल हुए। इस रिपोर्ट में पुलिस और रोड सेफ्टी नीतियों पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। 15. मध्य प्रदेश में दींडोरी हादसा। 1 सितंबर को मध्य प्रदेश के दींडोरी में 3 वाहनों की तूफानी टक्कर में 9 लोग घायल हुए। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने अपनी ही गाड़ी एम्बुलेंस बनाकर घायलों को अस्पताल भेजा। मानवीयता की मिसाल बनी घटना। 16. हिमाचल में अभी तक 300 से अधिक मौतें। 20 जून से अब तक हिमाचल में तेज मानसून की वजह से 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें मणिमहेश यात्रा के दौरान हुए 16 ट्रेजेडी भी शामिल है। 17. उत्तरी उत्तराखंड और हिमाचल की भूस्खलन संवेदनशीलता।
उत्तराखंड में बादल फटने, फ्लैश फ्लड की संभावना। हिमाचल में सड़क ब्लॉकेज और बिजली पानी सप्लाई में व्यवधान, स्थानीय प्रशासन सतर्क है। 18 पंजाब में फसल उजड़ने की स्थिति। बाढ़ की वजह से पंजाब में फसलों को भारी क्षति हुई है। 2.3 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलें डूबी है और खाद्य सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह बने हुए हैं। 19 पंजाब में राहत केंद्रों में बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुविधाएं। फेरोपुर में 8 रिलीफ कैंप स्थापित किए गए। अब तक 3,300 से अधिक लोग सुरक्षित निकाल कर रखा गया। जेसीबी मशीनों से जल निकासी और राहत मुहैया कराना जारी है। 20 लगातार बार मॉडल की असफलता पर सवाल। लुधियाना और आसपास के इलाकों में मामूली बारिश से भी जलभराव हो रहा है। निगम की ड्रेनेज व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोग सुधार की मांग कर रहे हैं। आप देख रहे थे 1 सितंबर की रात से लेकर 2 सितंबर के शुरुआती घंटे तक की देश भर की 20 प्रमुख घटनाएं, जिसमें हमने देखा बाढ़, सड़क हादसों, राजनीति और प्रशासनिक संवेदनशीलता। हालात बेहद चिंताजनक हैं। प्रशासन ने आपात उपाय किए हैं, लेकिन जनता की सतर्कता और सकारात्मक प्रतिक्रिया ही संकट को मात दे सकती है। कृपया अपने क्षेत्र के मौसम अलर्ट और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें। धन्यवाद।